ये कहानी है वाटरफ्रंट में काम करने वाले टेली मलॉय की, जो कि यूनियन बॉस की गुंडागर्दी और दहशत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है। कहानी की शुरुआत में यूनियन बॉस जॉनी फ्रेंडली टेरी को कुछ काम कहता है और इसके बाद शाम में टेरी अपने साथ कबूतर उड़ाने वाले अपने दोस्त जॉय को अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर आकर अपना कबूतर लेने के लिए कहता है, जो कि अभी टेरी के पास ही है। जॉय टेरी की बात मानकर छत पर आ जाता है, पर उसे नहीं मालूम था कि यहाँ उसके लिए फील्डिंग सेट करी गई है और थोड़ी ही देर में वहाँ पहले से खड़े दो लोग उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक कर जान से मार देते हैं। दरअसल ऐसा जॉनी ने ही करवाया है, क्योंकि जॉय कल कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने वाला था और अब जब बास ही नहीं रहा तो क्या बजेगी बांसुरी। जॉय के मरने पर उसकी बहन ईडी और उसके फादर समझ जाते हैं कि जॉय की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है ताकि वो यूनियन में चल रहे करप्शन की पोल ना खोल सके। ईडी अपने भाई की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और इस टाइम पर जब पास में ही बने चर्च के फादर बैरी उसे हौसला रखने के लिए कहते हैं, तब वो उन पर बिगड़ पड़ती है और कहते हैं कि आपको चर्च के बाहर आकर वाटरफ्रंट पर लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि ये सब देखते हुए आपको चर्च के अंदर रहना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है टेरी के ऊपर, जो अपने भाई चार्ली और जॉनी दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि उससे झूठ बोलकर जॉय को छत पर बुलवाया गया था और उससे सिर्फ ये कहा गया था कि ये लोग जॉय को डरा धमका कर छोड़ देंगे, पर इन्होंने उसे जान से मार दिया है। चार्ली टेरी का बड़ा भाई है और जॉनी का राइट हैंड है। जॉनी चार्ली से टेरी को समझाने के लिए कहता है कि ये जो कुछ भी उसने किया है बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी था, पर टेरी का मूड ऑफ ही रहता है। थोड़ी देर बाद वो बिना किसी से बातचीत करे यहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन सुबह टेरी जॉय की छत पर होता है, जहां उसे उसकी ही बनाई गैंग का एक बच्चा टॉमी आकर उससे मिलता है। टॉमी भी जॉय की मौत से काफ़ी दुखी होता है और वो टेरी से कहता है कि वो जॉय के कबूतरों के खाने पीने का ख्याल रखेगा। टेरी उससे कहता है कि उसने ऑलरेडी कबूतरों को दाना डाल दिया है और वो बस उनके पीने का इंतज़ाम देख ले, और ये कहकर वो पोर्ट के लिए निकल जाता है। टेरी की पोर्ट पर पहुंचने पर सारे वर्कर्स आज जॉय के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे जॉनी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ थोड़ी देर बाद टेरी से जॉय के केस में पूछताछ करने वाटरफ्रंट कमीशन के 2 ऑफिसर्स आते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें मालूम चला है कि जॉय की मौत से पहले तुम उससे मिले थे और हमें उसी से रिलेटेड तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। पर टेरी इन दोनों को साफ तौर पर मना कर देता है कि वो किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देगा और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसी टाइम पर पोर्ट में ईडी भी आती है और फादर बैरी उससे मिलकर कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो चर्च के अंदर ना बैठकर वाटरफ्रंट पर लोगों की रियल में हेल्प करेंगे। इसके बाद पोर्ट पर सारे वर्कर्स को केले का जहाज अनलोड करने का टोकन बांटा जा रहा होता है और जिसको ये टोकन मिलेगा वो ही यहाँ पर काम करेगा। यहाँ काम बांट रहे लोग पहले तो कुछ लोगों को टोकन देते हैं, पर यहाँ काम करने वाले लोग ज़्यादा थे और टोकन काफ़ी कम थे, तो ये बचे हुए टोकन्स को हवा में उछाल देते हैं और सारे वर्कर्स टोकन उठाने के लिए एक दूसरे से छीना छपटी करने लगते हैं। यहाँ काम करने आए लोगों में जॉय के फादर और उनका दोस्त डूगन भी होता है, जो लोगों की भीड़ में टोकन नहीं उठा पाते हैं, और ईडी अपने डैड के लिए खुद टोकन उठाने लगती है, पर यह आखिरी बचा हुआ टोकन टेरी उठा लेता है और ईडी उससे ये टोकन छीनने लगती है। टेरी उसे पहचान नहीं पाता है कि वो जॉय की बहन है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, पर जब एक कोवर्कर उसे ये बात बताता है तो वो अपना टोकन उसे दे देता है। ईडी ये टोकन तुरंत ले जाकर अपने डैड को देती है, जिससे वो काम के लिए निकल जाते हैं। पर अभी भी यहाँ पर काफ़ी लोग थे जिनको आज काम नहीं मिला था और फादर बैरी इन सबको चर्च में आकर मीटिंग करने के लिए कहते हैं। अब जब ये बात यूनियन के मेंबर्स को पता लगती है, तब चार्ली आकर टेरी को भी चर्च मीटिंग में शामिल होने के लिए कहता है और पता लगाने को कहता है कि फादर बैरी लोगों को क्या बताना चाह रहा है। टेरी वैसे तो ये करना नहीं चाहता था, पर उसे अपने भाई की बात माननी पड़ती है। इसके बाद चर्च की मीटिंग में फादर बैरी इकट्ठा हुए सभी लोगों को यूनियन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ जॉय के मर्डर केस पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम सबको पता है कि जॉय की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि उसका खून किया गया है, और अगर हम अभी भी चुप रहते हैं तो कल एक एक करके हमारा भी नंबर आएगा, इसलिए हमें एकजुट होकर यूनियन के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। टेरी भी चर्च में पीछे बैठा सब कुछ ये चुपचाप सुन रहा होता है और चर्च में बैठे लोग इस बात पर हल्ला करने लगते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि टेरी चार्ली का भाई है और उसे इस मीटिंग में यहाँ नहीं होना चाहिए था। और अब इसी टाइम पर जॉनी के भेजे हुए गुंडे चर्च में तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जिससे यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग उठकर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जॉनी के लोग यहाँ आए लोगों को पकड़कर डंडों से मारते हैं। ईडी को भी यहाँ काफ़ी डर लगता है और वो इस भीड़ में अपने डैड से अलग हो जाती है, पर टेरी ईडी को बचाता है और अपने साथ लेकर सेफली चर्च से बाहर निकल जाता है। टेरी ईडी को उसके घर तक छोड़ने जाता है ताकि रास्ते में कोई उस पर अटैक ना करे, और आज इन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, जिसमें ये लोग अपने चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करते हैं कि जब ये छोटे थे और एक ही स्कूल में जाते थे तब ये लोग कितने शरारती थे
और यहीं से कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। दूसरी तरफ चर्च में डूगन को जॉनी के गुंडे डंडे मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं और इसी टाइम पर फादर बेरी आकर डूगन को यूनियन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहते हैं और बदले की भावना में लिप्त डूगन इसके लिए तैयार हो जाता है। टेरी ईडी को सेफली उसके घर तक छोड़ देता है और ईडी टेरी से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। पर इसके बाद शाम में ईडी के फादर घर पर आते हैं जो कि खुद किसी तरह के डंडे खाने से बचे होते हैं। वो ईडी को टेरी से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने टेरी और ईडी को एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ में देखा होता है। वो कहते हैं कि टेरी चार्ली का भाई है और वो कभी भी जॉय के लिए हमारा साथ नहीं देगा। पर जब ईडी उनसे कहती है कि टेरी बाकी सब में से नहीं है, तब वो ईडी को दोबारा कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। लेकिन ईडी भी जिद पर अड़ जाती है कि जब तक वो अपने भाई को जस्टिस नहीं दिलाएगी वो कहीं नहीं जाने वाली है। ईडी अगले दिन जाकर टेरी से मिलती है और ये लोग साथ में डेट पर जाते हैं। ईडी टेरी से कहती है कि उसे जॉय के कातिल को ढूंढने में उसकी मदद चाहिए, पर टेरी इसके लिए साफ मना कर देता है और वो भी ईडी को इन सब में ना पढ़कर दोबारा अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस जाने को बोलता है। ईडी को उसकी ये बात काफ़ी बुरी लगती है क्योंकि कल ही वो अपने फादर के सामने टेरी के लिए स्टैंड ले रही थी। अब क्लब में जॉनी के लोग आकर टेरी से आकर जॉनी से मिलने के लिए कहते हैं और इनके जाने के बाद ही यहाँ पर वाटरफ्रंट कमीशन के ऑफिसर्स आ जाते हैं और टेरी से 2 दिन के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट होकर जॉय के केस में सच बताने के लिए कहते हैं। टेरी इन दोनों ऑफिसर्स को मना कर देता है और ये देखकर ईडी समझ जाती है कि उसके फादर टेरी के बारे में सही कह रहे थे कि वो हमारी साइड नहीं लेगा। इसके बाद रात में जॉनी और चार्ली आकर टेरी से मिलते हैं और उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि इनको डूगन के बारे में मालूम चल चुका होता है कि वो कोर्ट में जॉनी के खिलाफ गवाही देगा। टेरी इनसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसके सामने चर्च में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते टेरी को ईडी से दूर रहने की सलाह देते हैं। अब इसके अगले ही दिन जॉनी ने डूगन का भी मामला सेट कर दिया होता है और जब पोर्ट में डूगन विस्की से भरे क्रेट्स को लोड करके ऊपर भिजवा रहा होता है तब ये सारे क्रेट्स उसके ऊपर गिरा दी जाती हैं और वो इनके नीचे दबकर मर जाता है। और इस तरीके से जॉनी ने डूगन की मौत को भी एक हादसा दिखाकर उसे अपने रास्ते से हटा दिया होता है। ये बात जब फादर बेरी को पता लगती है तो वो तुरंत दौड़ते हुए पोर्ट पर आ जाते हैं और डूगन की लाश के बगल में खड़े होकर सारे वर्कर्स को यूनियन के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि जॉय की तरह डूगन की मौत भी कोई हादसा नहीं है और ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है, पर क्राइस्ट हमारे साथ है और इस लड़ाई में हम ही जीतेंगे। जॉनी के खिलाफ सबको भड़काता देख जॉनी के कुछ गुंडे फादर बेरी के ऊपर अंडे से लेकर दूसरी चीज़ें फेंकने लगते हैं और तब टेरी इनमें से एक को पीटने लगता है क्योंकि अब जॉय के बाद डूगन को भी इस तरह से मारने से वो कहीं ना कहीं नाराज होता है। टेरी को ऐसा करते हुए जॉनी देख लेता है और चार्ली को इशारों में टेरी को समझाने के लिए कहता है। ईडी को टेरी की ये बात अच्छी लगती है और उसे दोबारा से टेरी सही मालूम पड़ता है। इसके अगले दिन टेरी भैया में और भी चेंजेस आते हैं और वो जाकर फादर बेरी से मिलकर कन्फेशन करते हैं और जॉय के कत्ल की पूरी कहानी उनको बता देते हैं। ये सुनने के बाद बेरी उसे कोर्ट में सबके सामने ये बात बताने को कहता है, पर टेरी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि ऐसा करके वो अपने भाई चार्ली को भी धोखा देगा। बेरी उसे सच्चाई के साथ खड़ा रहने के लिए कहता है, फिर चाहे सामने कोई भी हो, और कोर्ट जाने का फैसला टेरी के ऊपर ही छोड़ देता है। अब इसी वक्त ईडी भी बेरी से मिलने आ रही होती है। बेरी टेरी से कहता है कि जो कन्फेशन तुमने मुझसे किया है वो एक बार ईडी से भी करो क्योंकि उसे भी ये बात पूरी मालूम होनी चाहिए। बेरी की बात मानकर टेरी ईडी से सब कुछ सच सच बता देता है और ईडी ये सुनते ही वहाँ से भाग जाती है और इससे टेरी कहीं ना कहीं और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद वाटरफ्रंट कमीशन का एक ऑफिसर आकर टेरी से मुलाकात करता है और ये बात जॉनी को पता लग जाती है। जॉनी चार्ली से कहता है कि वो अपने भाई को समझा ले और अगर वो नहीं मानता है तो हमें उसे भी खत्म करना होगा। अब इसके अगले ही सीन में चार्ली आकर टेरी से मिलता है और उसको अपने साथ थोड़ी दूर तक कार में बैठकर बात करने के लिए कहता है। चार्ली टेरी को अपना मुंह बंद रखने के लिए जॉनी के थ्रू एक अच्छी जॉब ऑफर करता है, पर टेरी उसे ठुकरा देता है। चार्ली के और समझाने पर भी जब टेरी नहीं मानता है तो वो उसे गन दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ बनाने का ऑफर दे रहा हूँ और तुम अभी भी मान नहीं रहे हो। और अब टेरी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मैं एक सड़क छाप की तरह रहता हूँ। अगर उस दिन तुमने मुझे मेरा बॉक्सिंग मैच हारने के लिए मजबूर ना किया होता तो मैं आज ज़रूर एक बड़ा इंसान होता और एक चैम्पियन की ज़िंदगी जी रहा होता। और तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया और आज तुम मुझे ही गन दिखा रहे हो। ये सुनकर अब चार्ली को भी अपने ऊपर शर्म आ जाती है कि वो टेरी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो इसके बाद अपनी गन टेरी को दे देता है और उसे गाड़ी से नीचे उतार कर अपना ख्याल रखने को कहता है। यानी कि एक तरीके से वो टेरी को बता रहा है कि अब उसकी जान पर खतरा है और उसे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। वो कहता है कि वो जाकर जॉनी से कह देगा कि उसे ढूंढने पर भी टेरी नहीं मिला था। पर अब यहीं पर हम देखते हैं कि कार के ड्राइवर को चार्ली की ये बात पसंद नहीं आती है।
टेरी इसके बाद रात में ईडी के घर जाकर उससे बात करना चाहता है, पर वो उसे गेट नहीं खोलती है। लेकिन आज टेरी भैया काफ़ी जोश में होते हैं और वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और ईडी से पूछते हैं कि वो उससे प्यार करती है कि नहीं। ईडी अब भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो जाकर ईडी से चिपक जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब भाई ईडी से चिपके ही होते हैं कि नीचे से 2-3 लोग चिल्लाकर कहते हैं कि चार्ली नीचे है और वो तुमसे मिलना चाहता है। टेरी को लगता है कि चार्ली किसी मुसीबत में है और वो तुरंत उसकी मदद के लिए नीचे उतर जाता है और ईडी भी टेरी को जाता देख उसके पीछे जाने लगती है। पर यह पूरा एक ट्रैप होता है और अब ईडी के पीछे एक ट्रक काफ़ी तेज़ स्पीड में आने लगता है, जो कि ईडी और टेरी दोनों को ही कुचलने वाला है। टेरी इस ट्रक को देख लेता है, पर अब टेरी और ईडी दोनों ही बहुत मुश्किल में थे क्योंकि इस रोड में कहीं पर भी कोई टर्न नहीं था। टेरी जैसे तैसे एक घर में कांच का लगा दरवाज़ा तोड़कर ईडी के साथ अंदर हो जाता है, जिससे वो अपनी और ईडी की जान बचाता है। इसके बाद टेरी चार्ली को ढूंढने लगता है और उसे चार्ली की डेड बॉडी एक मीट हुक के सहारे दीवार पर टंगी हुई मिलती है। यानी कि चार्ली का झूठ जॉनी के आगे नहीं चल पाया था, क्योंकि जॉनी के ड्राइवर ने उसको सब कुछ सच सच बता दिया होगा। अपने भाई को मरा देखकर टेरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो कैसे भी करके जॉनी को जान से मारना चाहता है। वो ईडी को अपने भाई की डेड बॉडी का ख्याल रखने के लिए कहता है और खुद जॉनी को मारने के लिए निकल पड़ता है। टेरी एक बार में जाकर जॉनी के बारे में पूछता है, जहाँ जॉनी अक्सर आया करता है, पर अभी जॉनी इस बार में नहीं होता है और टेरी इधर ही बैठकर उसका इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद इधर जॉनी तो नहीं आता, पर फादर बैरी आते हैं और टेरी को समझाते हैं कि उसे अगर जॉनी से बदला लेना ही है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देकर ले, ना कि यहाँ उसको जान से मारकर। पर टेरी अभी भी एडमेंट होता है कि वो जॉनी को मारकर ही दम लेगा और इस बात पर फादर बैरी टेरी को घुमाकर एक लाफा मारते हैं और तब जाकर टेरी के दिमाग की घंटी बजती है कि फादर बैरी सही कह रहे हैं। इसके बाद का सीन सीधा कोर्ट का दिखाया जाता है, जहां पहले तो जॉनी के करीबियों को बुलाकर पूछताछ करी जाती है, पर ये सब के सब जॉनी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं और इन सब के बाद टेरी को कटघरे में बुलाया जाता है। टेरी यहाँ सब कुछ सच सच बोल देता है कि जॉनी ने ही जॉय को मारने की पूरी प्लानिंग करी थी ताकि वो उसके खिलाफ कोर्ट में ना बोल सके। टेरी के इतना कहते ही जॉनी उस पर भड़क जाता है और उसे धमकी देता है कि वो भूल कर भी वाटर फ्रंट पर काम करने ना आए, क्योंकि अब उसे किसी भी कीमत पर काम नहीं मिलने वाला है। कोर्ट ट्रायल के बाद टेरी को 2 पुलिस वाले अपनी सिक्योरिटी में उसकी बिल्डिंग तक छोड़ने आते हैं, पर अब टेरी के अपने ही लोग उससे कटने लग गए थे। यहाँ टेरी का एक दोस्त उसके बगल से निकल जाता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है। ये देखकर टेरी को वाकई बहुत बुरा लगता है, पर ईडी उसे समझाती है कि अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सच बोलने पर ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो वाकई तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद टेरी जब छत पर जाता है तो वो देखता है कि टॉमी ने सारे कबूतरों को जान से मार दिया है और अब टॉमी उसके ऊपर एक मरा हुआ कबूतर फेंकता है और उसे पुलिस का जासूस बोलकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ईडी जब छत पर जाती है तो वो देखती है कि टेरी कबूतर घर के अंदर बैठकर रो रहा होता है। टेरी अपने ही दोस्तों का अपने लिए बिहेवियर देखकर काफ़ी दुखी होता है। ईडी उससे कहती है कि अब उसे वाटर फ्रंट पर जाने की ज़रूरत नहीं है और वो उसके साथ दूसरे किसी शहर में चलकर रहे जहां वो दोनों सुकून से रह सकते हैं। पर टेरी उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि वो वाटर फ्रंट पर ज़रूर जाएगा, क्योंकि वहां जाना उसका अधिकार है और वो उसे लेकर रहेगा। इसके बाद टेरी के पोर्ट पर पहुंचने पर जॉनी के लोग उसको घूर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसको काम देने वाले नहीं थे। यहाँ टेरी को छोड़कर बाकी सबको काम दिया जाता है और वो अकेला खड़ा रहता है। टेरी के आने की खबर जॉनी और उसके साथियों को भी मिल जाती है, पर वो सब आज टेरी की बैंड बजाना चाहते हैं। पर जॉनी उन्हें समझाता है कि फ़िलहाल टेरी को मारना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऊपर पहले से मर्डर का केस चल रहा है। लेकिन टेरी अब खुद जॉनी के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। जॉनी उससे वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता है और उल्टा यहाँ चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है कि जॉनी ने ही जॉय, डूगन और चार्ली को जान से मरवाया है और वो सिर्फ एक घटिया इंसान है। टेरी यहाँ जॉनी को गालियाँ बककर उसकी ऐसी कम तैसी करता है और अब तक कंट्रोल की बात कर रहे जॉनी का भी खून खौल उठता है और वो टेरी से लड़ने लगता है। पर चाचा ये भूल गए थे कि टेरी वाकई एक बहुत अच्छा बॉक्सर है। टेरी कुछ ही देर में मार मार कर जॉनी की चटनी बना देता है, पर अब जॉनी के साथी मिलकर टेरी पर कूद पड़ते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, जिससे टेरी वहीं पर गिर पड़ता है। जॉनी अब टेरी को वहीं छोड़कर बाकी वर्कर्स को आज का काम करने के लिए वेयर हाउस में भेजने लगता है, पर अब ये देखकर बाकी वर्कर्स काफ़ी मूड ख़राब हो गया था और वो उससे कहते हैं कि अब वो तभी काम करेंगे जब टेरी उनके साथ काम करेगा। ये देखकर जॉनी की भी हवा खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने ऐसा बोलने की हिम्मत आज तक किसी भी वर्कर की नहीं हुई थी। इसके बाद ही यहाँ फादर बैरी और ईडी भी आ जाते हैं और टेरी के पास जाकर उसको समझाते हैं कि उसके पास जॉनी से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और वो सारे वर्कर्स को अपने साथ मिलाकर जॉनी को बेकार साबित कर सकता है। टेरी भी ऐसा करना चाहता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में होता है और अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता है।
ईडी और फादर बेरी टेरी को सहारा देकर उसके पैरों पर खड़ा करते हैं और टेरी खून से लथपथ लड़खड़ाती हालत में किसी तरीके जाकर वेयर हाउस के सामने खड़ा हो जाता है और काम के लिए तैयार होता है। ये देखकर सारे वर्कर्स उसके पीछे पीछे वर्कशॉप में चल देते हैं। जॉनी इन सारे वर्कर्स को टेरी के साथ जाने से रोकता रहता है, पर इनमें से एक भी इंसान जॉनी की बात नहीं सुनता है और वो अकेला खड़ा चिल्लाता रहता है। टेरी और बाकी वर्कर्स वेयर हाउस में चले जाते हैं और जॉनी के मुंह पर वेयर हाउस का शटर बंद हो जाता है, यानी कि अब जॉनी और उसकी यूनियन की बैंड बज गई है और वर्कर्स ने अपने लिए टेरी को चुन लिया है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त फिल्म की कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।